हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 74वां स्वतंत्रता दिवस, देश भर में खुशी की लहर, आजादी का ये जश्न वाकई ऐतिहासिक है। कोरोना महामारी के बीच आज भी देश इस ऐतिहासिक मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए और वंदे मातरम की धुन सुनाती हुई इस वक्त हम एक मदरसे में हैं। आमतौर पर तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिखाई देते होंगे हर साल, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर स्टूडेंट्स तो नहीं हैं, लेकिन भारत माता की जयकारे जरूर हैं। हमारे साथ खुर्शीद मलिक चिश्ती जी हमसे बातचीत करते हैं। चिश्ती साहब, इस बार किस तरीके से देखते हैं स्वतंत्रता दिवस को? कोरोना महामारी के बीच कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सर, स्वतंत्र दिवस तो हमारे दिल की जान है, हमारे सिर की शान है। तिरंगा हमारी जान है, हमारा ईमान है, तो तिरंगा तो हमारा सदा रहेगा। ये तो महामारी है, बीमारी है, आती रहती है, जाती रहती है, दुख है, सुख है। हाँ, थोड़ा सा बस ये रहा कि जो बच्चे हर्षोल्लास से 15 अगस्त मनाते थे, सब बच्चे आते थे और सारा स्टाफ इकट्ठा होता था, तो उसमें एक अलग ही खुशी होती थी। हम लोग प्रभात फेरी निकालते थे, बच्चे घूमते थे गांव में, और पता होता था कि आज जो है 15 अगस्त है और आज हमारे देश की आज़ादी का दिन है, आज हमारे देश के तिरंगे का दिन है, हमारी शान है। तो वो थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन सबके साथ है। महामारी जो है वो सबके साथ है। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, जो उनकी गाइडलाइन है, उसको हमें मानना है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो गाइडलाइन है, उसको हमें मानना है। इसलिए हमने केवल स्टाफ जो हमारे अध्यापक हैं, हमारे जो है प्रबंधक। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से शानदार संबोधन दिया, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का उनका भाषण रहा। क्या आपको दिखाई दिया उस भाषण में? आज किस तरीके से वो अलग रहा? देखिए साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी तो जब से देश आज़ाद हुआ है और अब तक अलग हटके ही हैं, और वो अलग हटके ही सारे प्रोग्राम करते हैं, अलग हटके ही सारी चीज़ें देते हैं। एक हमारे देश को इतना ज़बरदस्त, उन्होंने 20 जवानों पर भी बोल दिया, चीन को भी कड़ा संदेश दे दिया, पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दे दिया लाल किले की प्राचीर से। क्या अब सुधरेंगे वो देश? देखो, मेरा मानना ये है कि उनको सुधर जाना चाहिए। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर हमारी सीमा पे वो गलत कार्य करेंगे, हमारी सीमा को दबाएंगे या हमारे आर्मी फौजियों को जो है परेशान करेंगे और नाहक वहाँ पे गोलाबारी करेंगे, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान समझ ले कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर लाहौर में झंडा ही फहराया जाएगा। आपका क्या नाम है जी? जयप्रकाश गौतम। जयप्रकाश गौतम जी, इस बार क्या मिस कर रहे हैं वो पल जब हर साल बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, उनके साथ आप सेलिब्रेट करते थे स्वतंत्रता दिवस को? क्या इस बार आप मिस कर रहे हैं? सर, बच्चों की कमी हमारी एक खुशी कम है, क्योंकि दुख की एक वजह होती है, दुख में थोड़ा चिंता रहती है। और जब हमारे बच्चे हमारे साथ फेरी निकालते थे गांव में, तो एक अलग ही माहौल होता था। गांव के लोगों को लगता था, बच्चों का भी मनोबल बढ़ता था। इससे देश के बच्चों को अच्छा संदेश आता है कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस पे एक खुशी का माहौल बनता है। और आप क्या जवाब देंगे चीन और पाकिस्तान को इस मौके पर? सर, मैं तो यही जवाब दूंगा, सर हमारी सीमा में ना घुसे, नहीं तो फिर भारत के जवान उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। ना घुसे, वरना क्या हाल होगा? सर, जो वही होगा जो ऐसे एक मतलब कि जैसे मतलब अगर हमारी सीमा में घुसते हैं, जो पहले पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक में बालाकोट में और उससे पहले उरी सर्जिकल स्ट्राइक में दिखा दिया था, वही हाल होगा अगर दोबारा घुसते हैं ना हमारी सीमा में। क्या प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया कि चुपचाप रहो चीन और पाकिस्तान, वरना तुम्हारा खेल तैयार है? उन्होंने तो हमारे उपकरणों की भी बात कर दी, तेजस जैसे विमान का उन्होंने जिक्र कर दिया। देखिए, हमारी आर्मी आधुनिकरण की आर्मी है, आधुनिक हथियारों से लैस है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आधुनिक हथियार दिए हैं और मनोबल उनका बढ़ा है, तो हमारा भी गर्व से सीना चौड़ा हो गया। भारत जवाब क्या है पाकिस्तान चीन को? जवाब ये है, तो सुधर जाएं,
नहीं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी आर्मी कम नहीं है, हमारे देश का बच्चा बच्चा आर्मी है, हमारे देश का बच्चा बच्चा अपने देश पे मर मिटने के लिए तैयार है। बार तो उन्होंने एनसीसी की भी बात कर दी कि बॉर्डर के लिए अलग टीम बनाई जाएगी जिन्हें प्रशिक्षित करेगी इंडियन आर्मी। किस तरह से देखते हैं, क्या बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक कदम इस बार प्रधानमंत्री ने लिए हैं? ये तो ऐतिहासिक निर्णय है और वो इनका कदम जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। उससे क्या होगा, उससे एक हमारे पास ऐसी टीम होगी जो किसी भी वक्त इमरजेंसी में वो लागू की जा सकती है और उसको ट्रेनिंग होगी, बच्चों में हौसला होगा और नए नए बच्चे तैयार होंगे। आप किस तरह से देखते हैं जी इस बार, क्या प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना होगा, कैसा दिखाई दिया आपको? कौन सा पल सबसे बढ़िया दिखा, कौन सी बात अच्छी लगी? जो प्रधानमंत्री हैं ये देश के बारे में ही मतलब ये सोचते हैं, इसके अलावा मतलब इनका कोई लक्ष्य नहीं है कि देश को कैसे मजबूत बनाया जाए, दुनिया में जो है कैसे इस देश को सर्वोच्च स्तर पर लाया जाए। और यही नहीं, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है, संदेश है। पहले से ही जो है हम मतलब जो है शांति के लिए प्रयास करते रहे हैं। अब इस समय जो है पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है, उस अशांति को केवल भारत देश ही जो है शांति में बदल सकता है, इसके अलावा किसी देश में ऐसी ताकत नहीं है। जो अशांति फैलाएंगे उनका क्या हल करना पड़ेगा? देखिए, अशांति को जो है, दुष्टों को जो है जब तक उनका दमन न किया जाए तब तक मतलब जो है अभी दोष करने पड़ेंगे क्या? तो उनको तो मतलब जो है देखो, दुष्ट तो मानता नहीं है। जिस प्रकार से जो है ओला है तो फसल को नष्ट कर देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है, तो दुष्ट जो है ऐसी प्रकार की मतलब प्रवृत्ति होती है, ये खुद ही नष्ट हो जाएंगे अपने कर्मों से ही। इसमें मोदी का कोई हाथ नहीं है, ये अपने कर्मों से ही फल भोगेंगे और ये खत्म हो जाएंगे निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री के इस भाषण को और आज क्या कहेंगे? आप भी खुद एक मदरसे में टीचर हैं, यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, क्या कहेंगे आज के इस विशेष अवसर पर? मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करूंगा और भारतीय सेना का पूर्व की भांति आज इतनी तरीके से आधुनिकीकरण हुआ है, राफेल आया है और भी हमारे आधुनिक हथियार हमारी सेना में बढ़े हैं। पूर्व की जो सरकारें थी वो तो बस ऐसा ही था, खा चपट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास छोटे से लेकर बड़े से बड़ी योजना का हिसाब है। सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी हर छोटी से छोटी चीज़ का हिसाब रखते हैं, उनके पास हर चीज़ का हिसाब है। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटे हम हिंदुस्तान हैं, हम तुम्हारे बाप हैं और बाप से बेटा पंगा नहीं लेना चाहिए, वो मुँह की खाएंगे। ये आपकी पूरे देश की सेना कितनी है? 5 से 6 लाख। अरे जितनी पूरे पाकिस्तान तुम्हारी पूरी सेना है ना, उससे ज़्यादा तो हमारी कश्मीर की सेना है। अगर कश्मीर की सेना ने आपकी तरफ खड़े होकर के एक बार फूंक मार दी तो आप गायब हो जाओगे। ये मेरा संदेश पाकिस्तान के लिए है। तो अपनी औकात में रहे पाकिस्तान और सबक ले। हिंदुस्तान ने कभी इन पर पहला वार नहीं किया। ये लोग कायर हैं, हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करते हैं। हमारे कश्मीरी भाइयों पर और हमारी कश्मीर की ज़मीन पर गंदे नज़रिए लोग रखते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा ही रहेगा। तो बोलिए भारत माता की। चलिए, तो ये देश अपने कर्मों का फल भोगेंगे और जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे जी? चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दीजिए आज के इस खास अवसर पर। कड़ा संदेश हमारे मोदी जी ने भी दे दिया और जनता भी इसलिए तैयार है और जवान तो तैयार है ही हैं और हम लोग भी कुर्बान होने के लिए तैयार हैं दुश्मन के लिए। मतलब तैयार हैं आप भी अगर बॉर्डर पर जाने का मौका मिले? बिल्कुल तैयार हैं। सांस तो नहीं भूल जाएगी? नहीं। 2 किलोमीटर भाग के देखो जवान हमारे साथ। अच्छा। और एक टांग पर खड़े होकर देखो। ओल्ड इज गोल्ड। चलिए, तो ओल्ड इज गोल्ड की बात हो रही है, तो ये भावनाएं हर देशवासी के दिल में हैं और आज हमने आपको दिखाया कि आखिरकार बच्चा क्या सोचता है, देश का हर शख्स क्या सोचता है, क्या उनकी राय है। लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे इसी तरीके से। और आज इस विशेष और ख़ास मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।